हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई लिखाई में। तो जैसा कि आपने हमारी पिछली क्लास में 30 क्वेश्चंस की सीरीज़ की हुई थी, तो इसके आगे हम लोग 30 क्वेश्चन की सीरीज़ और लेकर के आए हुए हैं। और ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को लाइक करिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। जो हमारी आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है, खजुराहो से बने स्मारक किसकी अवधि के हैं। जो खजुराहो के बने स्मारक हैं वो किसकी अवधि के हैं। तो आपके ऑप्शन हैं चंदेल, वोक्तक, राष्ट्रकूट या गढ़वाल। तो बताइए किसके हैं ये। तो ये हैं आपके चंदेल। ठीक है, जो आपके चंदेल हैं, जो आपके खजुराहो मंदिर हैं, जो अभी आपके खजुराहो मंदिर हैं, ये इनका निर्माण कब हुआ था। इनका निर्माण हुआ था 950 से लेकर के 1050 के बीच चंदेल वंश द्वारा कराया गया था। ठीक है, और जो आपके खजुराहो स्मारक हैं वो कहाँ पे हैं, आपके एमपी में हैं। ठीक है, और ये क्या है, हिंदू जैन मंदिरों का एक समूह है जो झांसी से लगभग 175 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। ठीक है, और ये क्या है, आपके भारत के यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में से एक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1001 से 1002 ईस्वी में वाई हिंद की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी। तो बताइए आपके ऑप्शन हैं गजनवी के महमूद और राज्यपाल, गजनवी के महमूद और आनंदपाल, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज, मोहम्मद गौरी और जयचंद। तो बताइए किसके बीच में हुआ था ये। तो ये आपका था महमूद गजनवी के जयचंद जयपाल। ठीक है, तो चलिए जो ये वाई हिंद की लड़ाई थी वो आपकी 1001 से लेकर के 1002 ईस्वी तक हुई थी, और जिसमें क्या था, आपका महमूद गजनवी ने जयपाल को हराया हुआ था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगरा शहर के संस्थापक कौन थे। तो आपके ऑप्शन है अकबर, बाबर, सिकंदर लोधी, मुबारक शाह, सैयद। तो बताइए आगरा शहर का संस्थापक कौन थे। तो आपका आंसर है सिकंदर लोधी। ठीक है, जो आपका आगरा है, ठीक है, जो आपका ये आगरा है, इसको क्या है, इसका संस्थापक कौन थे, सिकंदर लोधी थे। ठीक है, और जो आमतौर में ये स्वीकार किया जाता है कि जो दिल्ली सल्तनत के मुस्लिम शासक सिकंदर लोधी ने वर्ष 1504 में आगरा की स्थापना करवाई हुई थी। और ये क्या है, जो ये आपके सिकंदर लोधी थे, सुल्तान की मृत्यु के बाद इनके पुत्र इब्राहिम लोधी सुल्तान बने हुए थे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वास्को डी गामा भारत कब आया था। आपके ऑप्शन है 1492, 1498, 1398 और 1542। तो बताइए वास्को डी गामा कब आया था आपका भारत। तो आपका वास्को डी गामा आया था 1498 में। जो आपका वास्को डी गामा है वो एक पुर्तगाली था। ये क्या है, समुद्र के रास्ते से भारत पहुंचने वाला एक यूरोपीय था। ठीक है, और ये क्या है, ये आपका 20 मई 1498 को वास्को डी गामा कालीकट में उतरा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने चांदी के सिक्के पर टंका को शुरू किया था। तो आपके ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश या बलबन। तो बताइए किसने किया था। तो इसका आंसर होगा आपका इल्तुतमिश। जो ये आपकी टंका है, ये क्या है, आपके इल्तुतमिश ने दिल्ली सुल्तान के दो सिक्कों चांदी टंका और तांबे के जीतल चलाए थे। ठीक है, और इल्तुतमिश से पहले सिक्के आक्रमणकारियों द्वारा चलाए जाते थे। ठीक है, जिन पर संस्कृत वर्ण और बैल तथा शिवलिंग अंकित होते थे। जो आपके जो सिक्के होते थे उसमें संस्कृत वर्ण से और बैल और शिवलिंग अंकित थे। और इल्तुतमिश भारत में शुद्ध अरबी सिक्के चलाने वाला पहला व्यक्ति था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य द्वारा प्रचारित नहर सिंचाई प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी। तो आपके ऑप्शन हैं किसके द्वारा शुरू करी गई थी। तो आपके ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक। अब तो ये सब तुगलक हैं ज़्यादातर। तो बताइए किसके द्वारा की गई थी। तो इसका आंसर होगा आपका मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है,
तो चलिए देखते हैं जो आपके जो ये मोहम्मद बिन तुगलक थे वो तुगलक साम्राज्य के संस्थापक थे। जो आपके गियासुद्दीन तुगलक ने सर्वप्रथम उपयोगिता के लिए कई कार्य किए हुए थे, जैसे नहर सिंचाई प्रणाली विकसित की गई थी, बागानों को लगाया गया था और चोरों लुटेरों से लोगों से बचाने के लिए इनको कहाँ पे, इनको किले में शरण दी जाती थी, इसलिए इन किलों का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महमूद गजनवी किस वंश से संबंधित हैं? जो आपके महमूद गजनी हैं वो किस वंश से संबंधित है? तो आपका ऑप्शन है अरब, अफ़गान, मंगोल, तुर्क। तो बताइए किससे संबंधित हैं ये? तो ये आपके हैं अफ़गान से। जो आपके महमूद गजनी हैं ये गजनवी साम्राज्य के सबसे प्रमुख शासक था। ठीक है, और उसने क्या किया था, उसने पूर्वी ईरान भूमि यानी जो आपका अफ़गानिस्तान और उत्तर पश्चिम भारतीय उपमहाद्वीप को 997 से लेकर के 1030 तक अपनी मृत्यु तक जीत लिया था। ठीक है, और फिर क्या है, इसने क्या किया था, 997 से लेकर के 1030 तक इसी का शासन था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शब्द इक्का, जो शब्द इक्का है का क्या अर्थ है? ठीक है, जो ये शब्द इक्का है इसका क्या अर्थ है? आपका ऑप्शन है पेंशन के रूप में भूमि का कार्य, नगद वेतन के बदले विशेष को राजस्व कार्य, एक प्रशासनिक अनुदान या राहत, स्थानीय सरकार की एक इकाई। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा आपका नगद वेतन के बदले किसी विशेष को राजस्व कार्य। ठीक है, तो जो ये आपकी इक्का प्रणाली थी, इक्का प्रणाली के अंतर्गत क्या आता था, आपका राज्य की भूमि को कई बड़े भागों और छोटे भागों में विभाजित किया गया था और इन्हें क्या कहता है, इनको इक्का कहा जाता था। जो आपका इक्का है उसको क्या, वो इक्के को अपने सैनिकों, अधिकारियों और कुलीन व्यक्तियों को सौंपा जाता था। ये किसको सौंपा जाता था? सैनिकों को, अधिकारियों को, कुलीन व्यक्तियों को सौंपा जाता था। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? जो शुरुआत में जो आपका ये इक्का वेतन पर आधारित था। ठीक है, और बाद में क्या था, बाद में फिरोज तुगलक के अधीन ये वंशानुगत हो गया था। ठीक है, ये किसके अधीन आ गया था? फिरोज शाह तुगलक के। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद शहर की स्थापना करवाई हुई थी? तो आपके ऑप्शन है मुजफ्फर शाह द्वितीय, अहमद शाह, कुतुबुद्दीन अहमद शाह, मोहम्मद प्रथम बेगड़ा। तो बताइए किसने करवाया हुआ था? तो आपका आंसर होगा ये अहमद शाह ने करवाया था। जो आपके ये अहमदाबाद जो आपका कहाँ पे है, गुजरात का सबसे बड़ा शहर है। ठीक है, ये कहाँ है? ये पश्चिम भारत में साबरमती नदी के तट पर स्थित है। ये कहाँ पे स्थित है? ये साबर नदी के तट पर स्थित है। और वर्तमान शहर की स्थापना जो ये आपका ये है अहमदाबाद है, इसकी जो स्थापना हुई थी वो 26 फरवरी 1411 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, और गुजरात सल्तनत के जो अहमद शाह द्वारा ये कब करवाया गया था? ये 4 मार्च 1411 को नई राजधानी के रूप में इसकी घोषणा की गई थी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो इसका आंसर क्या होगा आपका? इसका आंसर होगा अहमद शाह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो आपके ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, सुल्तान महमूद या बलबन। तो बताइए कौन थे? वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो इसके वास्तविक संस्थापक थे आपके इल्तुतमिश। जो आपके इल्तुतमिश थे वो क्या थे? आपके दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक थे। इनका कार्यकाल कब से कब तक था? इनका कार्यकाल 1211 से लेकर के 1235 तक था। और ये क्या है? ये क्या थे? एक गुलाम के गुलाम थे। ठीक, जिसे कई इतिहासकारों द्वारा दास वंश और दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक के रूप में माना गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? तो आपका दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? तो आपने इसे ऊपर देखा था वास्तविक शासक, और इसका अंतिम शासक कौन था? तो आपके ऑप्शन है बहादुर शाह द्वितीय, इब्राहिम लोदी,
सिकंदर लोधी या मुबारक शाह? तो इसका अंतिम शासक कौन था? आपका इब्राहिम लोधी। ये क्या था? इस राजवंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर द्वारा पराजित हुआ था। ठीक है, और क्या था? ये उसमें मारे गए थे। फिर क्या है, जो इब्राहिम लोधी है वो सल्तनत काल का अंतिम सुल्तान था, और ये क्या है? ये एक अफगानी था आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुगल काल में निम्नलिखित में से कौन सा व्यापारी सबसे पहले भारत आया था? आपके ऑप्शन है पुर्तगाली, डच, डेनिश या अंग्रेज। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? कौन सा था वो व्यापारी तो सबसे पहले भारत आया था? तो आपका आंसर होगा पुर्तगाली। ठीक है, जो पुर्तगाली लुटेरा जो आपको वास्को डी गामा था, वो 1497 से लेकर के 1499 में भारत आपके कहाँ से आया था? समुद्री मार्ग खुलने के बाद भारत में आया हुआ था। और क्या है, भारत के साथ इसने पुर्तगाली व्यापार का एकाधिकार स्थापित कर लिया था, और लगभग 1500 ईस्वी में एक एकाधिकार कासा दा इंडिया द्वारा संचालित किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा किया था? कासा दा इंडिया द्वारा संचालित किया गया हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टोडरमल किससे संबंधित था? जो आपका टोडरमल है वो किससे संबंधित है? और जो आपके टोडरमल थे वो अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। ठीक है, तो टोडरमल किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है संगीत, साहित्य, वित्त या कानून। संगीत से तो आपको मालूम है तानसेन थे हम आपके। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? टोडरमल आपके वित्त से थे। तो और जो ये टोडरमल थे वो अकबर के शासन में मुगल साम्राज्य के वित्त मंत्री थे। ठीक, और ये 9 रत्नों में से एक थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से अकबर द्वारा बनवाया गया था, तो बताइए क्या बनवाया गया था? दौलताबाद का किला, अहमदनगर का किला, लाल किला या आगरा किला? तो बताइए अकबर द्वारा क्या बनवाया गया था? तो इसका आंसर होगा आगरा किला। ठीक है, जो आपका आगरा किला है वो आगरा शहर का एक ऐतिहासिक किला है। ठीक है, और इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया हुआ था आपके अकबर ने। और ये क्या है? ये 1638 तक मुगल राजवंश के सम्राटों का मुख्य निवास था। ठीक है, यहाँ पे क्या ले जाते थे? मुगल सम्राट आ करते थे। बाद में राजधानी को आगरा से स्थानांतरित करके क्या कर दिया गया था? दिल्ली कर दिया गया था। ठीक है, पहले क्या थी? राजधानी आगरा थी, फिर इसके बाद क्या स्थानांतरित कर दी गई थी? राजधानी दिल्ली कर दी गई थी। ठीक है, और ये क्या था? आपका जो आगरा है वो आगरा किला जो है वो आपका यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में एक है। ठीक है, और ये किसके द्वारा बनवाया गया था? ये अकबर के द्वारा बनवाया गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल किस नदी के तट पे है? ये तो सबको मालूम है, ताजमहल जो है आपका वो किस नदी के तट पे है? तो आपका ऑप्शन है गंगा, ताप्ती, सॉरी ये तापी नहीं होगा, ताप्ती होगा आपका, जो होगा आपका क्या होगा? ताप्ती, कावेरी या यमुना? तो बताइए, ये तो बहुत ही सिंपल आंसर है। ताजमहल तो सबको पता होगा, आप लोग घूमने भी गए होंगे। तो जो आपका ताजमहल है वो किस नदी के तट पे है? तो ये है यमुना। ठीक है, और ये क्या है? ये यमुना नदी के दक्षिण तट पर सफ़ेद संगमरमर का एक मकबरा है। और इसका निर्माण किसने कराया था? इसका निर्माण शाहजहाँ ने अपनी पत्नी मुमताज़ महल की याद में करवाया हुआ था। ठीक है, और ये बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। ठीक है, 7 अजूबों में भी ये आपका एक था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास निम्नलिखित शासकों में से किसके समकालीन थे? तो बताइए किसके समकालीन थे? आपके ऑप्शन है शाहजहाँ, हुमायूं, अकबर या शेरशाह सूरी। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा आपका अकबर। जो आपके तुलसीदास थे वो अकबर के समकालीन थे, और ये हिंदी साहित्य के महान कवि थे। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था? इन्होंने रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल आदि साहित्य कार्य किए हुए थे। ठीक है, तो चलिए, और इनकी सबसे ज़्यादा क्या थी? विनय पत्रिका से आप सबसे ज़्यादा इनको जानते हो, ये बहुत ही प्रसिद्ध काव्य था इनका। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुगल सम्राट जिसने अधिकतम संख्या में हिंदू अधिकारी नियुक्त किए थे, तो बताइए कौन है? हुमायूं, अकबर, शाहजहाँ या औरंगजेब? वैसे तो आपको लग रहा होगा कि सबसे ज़्यादा हिंदू तो अकबर के काल में थे, और उन्होंने राजपूत खानदान में तो उन्होंने क्या किया था? वैवाहिक संबंध बनाए थे। तो ऐसा नहीं है,
तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका औरंगजेब। एक तरफ से ये भी लगता है कि औरंगजेब तो कट्टर मुसलमान था, तो वो हिंदुओं को कैसे पसंद करेगा, तो लेकिन नहीं, उसने क्या था, जो आपका ये औरंगजेब था वो मुगल साम्राज्य का छठा शासक था, ठीक है, और उसने क्या अधिकांश भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया था, और ये सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला मुगल सम्राट था। अकबर के बाद किसका नाम था आपका? अकबर के बाद औरंगजेब थे, ठीक है, और इन्होंने ही अधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों को नियुक्त किया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, शाहजहां का मयूर सिंहासन किससे बनाया गया था? तो आपके ऑप्शन हैं शुद्ध चांदी से, शुद्ध चांदी और शुद्ध सोने और शुद्ध चांदी से, या शुद्ध सोने रत्न के साथ जवाहरात से, या चांदी तांबा और सोने से। तो बताइए किससे बनवाया गया था? तो इसका आंसर होगा आपका शुद्ध सोने रत्न के साथ जवाहरातों से बनवाया गया था, ठीक। जो आपका मयूर सिंहासन है एक प्रसिद्ध आभूषणों वाला सिंहासन है, ठीक। ये बहुत सारे रत्नों और क्या है, जवाहरातों से जड़ित है, ठीक है, और ये क्या है, भारत के मुगल सम्राटों का आसन था, और 17वीं शताब्दी में सम्राट शाहजहां द्वारा बनवाया गया था। और ये कहाँ है? ये आपके लाल किला, जो आपका लाल किला है वहाँ के दीवाने खास में स्थित है। कहाँ पे ये रखा गया है? दीवाने खास में है, और ये रत्न के साथ शुद्ध सोने से बना हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत काल के दौरान निम्नलिखित में से किस महिला ने ऐतिहासिक इतिहास लिखा? तो आपके ऑप्शन है गुलबदन बेगम, जहां आरा, रोशन आरा और अस्मत बेगम। तो बताइए किस महिला ने ऐतिहासिक इतिहास रचा था? तो इसका आंसर होगा आपका गुलबदन बेगम, ठीक है। तो जो गुलबदन बेगम थी वो क्या थी? वो फारस तुर्क की राजकुमारी थी, जो सम्राट बाबर की पुत्री थी। और गुलबदन बेगम कौन थी? वो हुमायूं की सौतेली बहन थी। और गुलबदन बेगम जो थी उन्होंने क्या लिखा था? उन्होंने हुमायूंनामा की लेखिका के रूप में भी इन्हें जाना जाता है, ठीक है। और हुमायूंनामा इन्होंने किस पे लिखा था? अपने सौतेले भाई हुमायूं की जीवन गाथा लिखी हुई थी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये जो आपने जो पीछे क्वेश्चन जितने ही पढ़े हैं उनको नोट डाउन जरूर करिएगा, और आपने एक नोट्स की कॉपी, एक रजिस्टर जरूर बनाइएगा। इससे क्या होगा, आप भूलोगे नहीं कि मतलब जिस टॉपिक से जो क्वेश्चन होगा तो आपको याद रहेगा कि हाँ कि हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था उससे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ सकते हैं, सेकंड जो टॉपिक हमारा चल रहा है उससे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने तंबाकू का प्रयोग को प्रतिबंधित किया था? तो आपके ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका और आंसर होगा जहांगीर। तो जहांगीर ने तंबाकू का उपयोग पर रोक लगा दी थी। और वैसे भी ये जो आपका तंबाकू होता है इसका सेवन नहीं करना चाहिए, ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित चित्रकारों में से किसने आत्महत्या कर ली थी? तो भाई कौन सा ऐसा चित्रकार था जिसने आत्महत्या कर ली थी? तो आपके ऑप्शन हैं बसवान, लाल, दसवंत या महेश। तो बताइए किसने कर ली थी? तो इसका आंसर होगा दासवंत, ठीक है। जो ये दासवंत हैं वो अकबर के मुगल के चित्रों का विशेष महत्व प्राप्त हुआ था इनको, ठीक है। अकबर की दरबार में महत्वपूर्ण क्या थे आपके कौन थे? बसवंत थे और दासवंत थे आदि थे। जो आपके दासवंत ने क्या था? टकसाल अधिकारी के रूप में भी कार्य किया था, और फिर क्या किया था इन्होंने आत्महत्या कर ली थी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इतिहासकार अबुल फजल की हत्या किसके द्वारा की गई थी? तो आपके ऑप्शन है हेमू, बैरम खां, उदय सिंह और वीर सिंह देव बुंदेला। तो बताइए किस इतिहासकार अबुल फजल की हत्या किसके द्वारा की गई थी, ठीक है। तो बताइए किसके द्वारा की थी? तो ये किसके द्वारा की गई थी? ये करी गई थी वीर सिंह देव बुंदेला द्वारा। तो अबुल फजल की इन्होंने क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी, ठीक है। जो ये जो वीर सिंह बुंदेला है वो अकबर के जो वीर सिंह बुंदेला के बारे में बताते हैं, जो आपके अकबर जो थे इनके बड़े पुत्र जो सलीम द्वारा रची गई है, ठीक है। अबुल फजल और जो क्या है, जो ये जो साजिश थी, साजिश में सारवीर और अंतरी के बीच वीर सिंह बुंदेला द्वारा दक्कन से लौटते समय अबू फजल की हत्या कर दी गई थी,
ठीक है। और ये किसके द्वारा रची गई थी? ये आपके जो इसका षड्यंत्र था वो अकबर के बड़े पुत्र सलीम द्वारा रची गई थी। ठीक है, रची गई एक साजिश थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अकबर का दीवान था? आपका ऑप्शन है अरशद खान, सदुल्ला खां, मुजफ्फर खां और महाबत खां। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा मुजफ्फर खां। जो आपका मुजफ्फर खां वो क्या था? अकबर का दीवान नियुक्त किया गया था और इसने क्या किया था? 1794 में मुजफ्फरगढ़ शहर की स्थापना की थी। ठीक, और इसी के लिए इसको जाना जाता है कि इसने मुजफ्फरगढ़ की शहर की स्थापना के लिए इसके जाना भी जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है शेर शाह की आखिरी अभियान किसके विरुद्ध था? तो आपका ऑप्शन है माउंट आबू, कलिंजर, सूरत या चित्तौड़। तो इनका आखिरी अभियान किसके विरुद्ध था? तो इसका आंसर होगा आपका कलिंजर। ठीक है, तो जो आप ये क्वेश्चन नोट करते रहिएगा और उसके आंसर भी लिखते रहिएगा क्योंकि ये वन लाइनर क्वेश्चन है आपके। और क्या है ये, मैं आपको तो इसके एक्सप्लेन तो बता दे रही हूँ कि इसका क्या रीज़न था, किसमें क्या था। तो इसके लिए क्या होगा, आपको आपके माइंड में ये फीड हो जाएगा कि हाँ कि ये क्वेश्चन है तो इससे इसका रिलेशन इससे है। ठीक है, तो आप क्वेश्चंस को ज़रूर नोट डाउन कीजिएगा और हमारे क्लास को लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक, और अपने फ्रेंड्स के संग इसको शेयर भी कीजिएगा। तो आपके साथ आपके फ्रेंड्स को भी हेल्प हो जाएगी कि स्टडी मटेरियल में कि हाँ उनको भी क्लासेस आसानी से मिल जाएंगी। तो चलिए, तो ये जो आपका कलिंजर था वो क्या था? शेर शाह सूरी उत्तर भारत में सूर साम्राज्य का संस्थापक था। ठीक है, जो आपके शेर शाह सूरी थे वो क्या थे? आपके सूर साम्राज्य के संस्थापक थे जिन्होंने जिनकी राजधानी क्या थी? जिनकी राजधानी दिल्ली थी। और ये क्या है आपके और क्या है ये अंतिम अभियान का कहाँ था? इनका अंतिम अभियान क्या था? कलिंजर के विरुद्ध था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बैरम खां की हत्या कहाँ की गई थी? तो आपके ऑप्शन है सरहिंद में, अनिलवाड़ में या पानीपत में या चौसा में। तो बताइए कहाँ की गई थी? तो इसका आंसर होगा आपका अहिलवाड़ में। ठीक है, जो ये हेमू की मृत्यु का बदला लेने के लिए अहिलवाड़ के पाटन के पास हाजी खान द्वारा बैरम खां की हत्या कर दी गई थी। ठीक है, इसके लिए इतनी मीन्स डिटेल काफ़ी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हुमायूं द्वारा निम्नलिखित में से किस विद्वान को अमीर अखबार का खिताब दिया गया था? किस विद्वान को दिया गया था अमीर अखबार का? तो आपके ऑप्शन है जौहर, मिर्ज़ा हैदर, दो घालट, अब्दुल वाहिद या खोदा मीर। तो बताइए तो क्या होगा इसका आंसर? इसका होगा खोदा मीर। जो ये आपका खोदा मीर एक क्या था? एक इस्लामिक विद्वान था ये। ठीक है, जिसका जन्म कहाँ हुआ था? जिसका जन्म हैरात में 880 ईस्वी या कह सकते हैं आप 1475 शताब्दी में हुआ था। ठीक है, ये क्या था आपका? ये प्रसिद्ध इतिहासकार मिल्खोंड के पोते और उत्तराधिकारी थे। ठीक है, और हुमायूं द्वारा इन्हें अमीर अखबार का खिताब दिया गया था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली का प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया हुआ था? जो आपका जामा मस्जिद है वो किसके द्वारा बनवाया गया था? तो आपके ऑप्शन है हुमायूं, अकबर, शाहजहां या औरंगजेब। तो बताइए किसके द्वारा करवाया गया था? तो इसका आंसर होगा जो आपका ये जामा मस्जिद है तो किसके द्वारा बनवाया गया था? ये आपका शाहजहां द्वारा। ठीक है, तो ये आपका जो जामा मस्जिद है इसको क्या कहते हैं हम? जिसे मस्जिद जहांनुमा, जिसे आमतौर पे हम लोग दिल्ली का जामा मस्जिद के रूप से भी जानते हैं। ठीक है, और भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में से ये एक है आपकी। और इसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने 1644 से लेकर के 1656 के बीच करवाया हुआ था। ठीक है, और ये सन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लिया जाता है इसका निर्माण कब करवाया गया था। तो आपके ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि किन किन सन के बीच में करवाया गया था। तो आपको ये सन भी लर्न करना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसके लिए नोट्स भी बनाते रहिए क्योंकि नोट्स बनाएंगे तो आपको याद करने में बहुत ही हेल्प मिलेगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुगलों के समय जजिया वसूला जाता था। ठीक है, जो जजिया कर था आपका वो वसूला जाता था। वो किससे वसूला जाता था? फारसियों से, मोहम्मद से, हिंदुओं से या विदेशी अंग तुकों से। तो बताइए किससे वसूला जाता था?
तो इसका आंसर होगा आपका हिंदुओं से। ठीक है, तो जजिया कर क्या था, एक इस्लामिक शासक कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा ये शुरू किया गया था। ठीक है, और ये क्या था, जो गैर मुसलमान होते थे उनसे क्या ये कर वसूला जाता था। ठीक है, और मुगलों ने हिंदुओं पर क्या लगाया था, ये आपका जजिया कर लगाया था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब हमारे सीरीज़ के 2 क्वेश्चंस रह गए हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, और आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगते हैं, हमारी क्लास अच्छी लगती है, तो उसके लिए कमेंट्स जरूर करिए अपने प्यारे प्यारे। और कोई अगर आपको प्रॉब्लम होती है या किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है आपको, तो आप उसके लिए भी आप हमारे चैनल हमारे क्लास में हमारे कमेंट्स बॉक्स में जा कर के उसमें कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार तोपों का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो इसका ऑप्शन है बलबन, बाबर, हुमायूं या अकबर। तो किसके द्वारा किया गया था पहली बार तोपों का प्रयोग? तो ये है आपका आंसर होगा इसका बाबर। ये क्या था, ये जो मुगल सेना का एक महत्वपूर्ण शाखा थी आपकी। ठीक है, जो ये आपकी तोप थी, ये क्या थी, तोपों का जो तोप क्या था, ये क्या थी, महत्वपूर्ण शाखा थी। अब क्या था, मुगल तोप खाने में भारी तोपें और हल्की तोपें भी शामिल थी। ठीक है, क्या होता था कि 2 तरीके की तोपें होती थी, एक भारी होती थी और एक हल्की होती थी। कि हल्की तोपों क्या होगा, आसानी से आप कहीं पर भी इसको अपने आक्रमणकारियों के लिए इसको शिफ्ट करते हैं, और भारी जो होती थी उसके लिए बहुत सारे क्या लगते, सैनिक लगते थे। ठीक है, और फिर क्या था, भारत में तोप खाने की पहली बार इस्तेमाल बाबर ने की थी। ठीक है, तो आपको याद रहेगा कि पहली बार तोप खाने का प्रयोग किसने किया था, तो आपके बाबर ने किया था। और बाबर क्या थे, आपके प्रथम मुगल शासक थे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुगलों ने पहली बार हमला करके शासन काल में किया था। मुगलों ने पहली बार हमला किसके शासन काल में किया था? ठीक है, तो आपका ऑप्शन है बलबन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक या अलाउद्दीन। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो बताइए मुगलों ने पहली बार किसके शासनकाल में किया था, किसके शासनकाल में हमला किया था? तो आप इसका आंसर होगा इल्तुतमिश। जो मंगोलों ने इल्तुतमिश की अवधि के दौरान पहली बार भारत पर हमला किया था। जो आपका जो इल्तुतमिश हैं वो क्या है, दिल्ली सल्तनत के शम्मी वंश के एक प्रमुख शासक थे, और इसी ने ही दिल्ली सल्तनत की नींव को मजबूत की थी। ठीक है, इन्हीं के टाइम में क्या थी, आपकी दिल्ली सल्तनत की नींव मजबूत हुई थी। और ये क्या थे, ये कुतुबुद्दीन ऐबक के क्या थे, ये दामाद थे। और ये क्या थे, इन्होंने 1211 से लेकर के 1236 ईस्वी तक शासन किया था। ठीक है, तो चलिए आज से अब हमारी ये मीन्स 30 क्वेश्चन की सीरीज़ यहाँ से कंप्लीट होती है। तो आई होप आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे, और ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो आप इसके नोट्स ज़रूर बनाइएगा, और हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हाँ, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के हमारी और भी क्लासेस चलाई जा रही हैं, तो वो जाकर के आप ज़रूर लीजिए, क्योंकि वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। ठीक है, तो खुश रहिए, हेल्दी रहिए, और घर पर रहिए, क्योंकि इस समय कोरोना बहुत ज़्यादा फैल रहा है। तो इसलिए आप अगर सेफ़ रहेंगे तो आपके घर वाले भी सेफ़ रहेंगे। ठीक है, तो आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। ठीक है, और आपका दिन शुभ हो।